एक बहू एक पत्नी जो कि रात में अपने ससुर के साथ संबंध बनाती थी और सुबह जो है वो तांत्रिक के साथ जो है संबंध बनाती थी। इस पूरे शारीरिक संबंध में जो है किसी एक की हत्या हो जाती है। इस पूरे कांड में जो है एक की हत्या दर्दनाक हो जाती है और इसमें पूरा घर जो है एक अच्छा भला घर जो है, जो एक अच्छा बसा बसाया घर था, वो नष्ट हो जाता है एक लड़की की वजह से, एक औरत की वजह से, और कहीं ना कहीं उस घर के जो लोग थे उसकी वजह से। तो चलिए बताते हैं इस पूरी कहानी को जो है वो कहाँ से शुरू हुई है, ये क्राइम कैसे जो है लोगों के सामने आया, आज भी लोगों के ये चर्चा का विषय हुआ है। ये जो कहानी है वो राजस्थान ज़िले की है। और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरी कहानी जो है वो विस्तार से बताते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। आज की जो वीडियो जैसे मैंने बताया कि एक बहू के ऊपर है। एक पोस्टमैन रहते थे सुरेश नाम के जो हैं, वो पोस्टमैन रहते थे। हर गांव जो है वो चिट्ठियाँ या कोई लेटर है वो हर गांव जाके देते थे। बहुत सालों से उनका जो है ये काम था होता रहता था। वहीं वो एक गांव में जो है अपने गांव से दूसरे गांव जो है जब जाते थे तब वहाँ पे एक देखते थे एक लड़की जो है मंजू, जो उनको काफ़ी दिनों से जो है उस पर नज़र थी। और वो ये देख रहे थे कि मंजू जो है वो बड़ी हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने उससे बचपन से देखा था। तब वो यहाँ पे सोचते हैं कि मेरा लड़का जो है, जो एक लौता लड़का था, तब वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं अपने लड़के की शादी मंजू से कर देता हूँ। मंजू काफ़ी देखने में भी सुंदर थी और काम काज भी काफ़ी अच्छे कर लेती थी। यहाँ पे जब दूसरे दिन जो है सुरेश वो जाते हैं मंजू के पिताजी से जो है अपना जो रिश्ता है वो लेके जाते हैं कि क्यों ना मैं अपने लड़के की शादी आपकी लड़की की जो है कर दूँ। दोनों जो है अच्छा परिवार है और एक जो है जान पहचान अच्छी है, बहुत दूर जो है वो नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। ये सारी बातें होती हैं और मंजू को भी जो है वो सुरेश का लड़का पसंद आ जाता है। और सुरेश को जो है मंजू और मंजू का परिवार तो सब पहले से ही पता ही था। तब यहाँ पे जो है मंजू के पिता बोलते हैं कि मेरे पास ज़्यादा दान दहेज तो नहीं है, पर मेरी लड़की है जिसकी मैं शादी करा सकता हूँ। तब यहाँ पे सुरेश बोलते हैं कि हम लोग को कुछ चाहिए भी नहीं, हम सब कुछ जानते हैं कि आपका क्या है कैसे है। यहाँ पे जो है मंजू के पिता हैं वो सुरेश के लड़के के साथ उसकी शादी काफ़ी धूमधाम से जितना उनसे बन पाता है सारी चीज़ों को वो व्यवस्था करके और शादी कर देते हैं। शादी जैसे कर देते हैं तो यहाँ पे जो है मंजू का जो पति है, जो सुरेश का लड़का है, वो कुछ काम धाम नहीं करता था, इकलौता अपने जो है घर का वारिस था। यहाँ पे मंजू की जो सास है वो नहीं थी, वो उनकी बहुत पहले ही डेथ हो चुकी थी। तो यहाँ पे घर में सिर्फ वो लड़का रहता था। तो वो पूरे दिन जो है सिर्फ खाना और वो लेटे रहना, यही सब चीज़ें, घूमना इतना उससे बनता था। तब वो यहाँ पे 1 से 1.5 महीने जब बीत जाते तो मंजू उसको लगातार जो है कहती है कि तुम कुछ काम क्यों नहीं करते हो, क्योंकि मंजू उससे जब भी कुछ पैसे मांगती थी तो वो मना कर देता था, बोलता था कि मैं कुछ काम नहीं करता, मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसको मजबूरन अपने ससुर से जाके जो भी चीज़ें रहती थी उसके लिए पैसे लेने पड़ते थे। ये चीज़ें जो है मंजू को नहीं अच्छी लग रही थी। तब यहाँ पे जो है वो अपने पति को आए दिन कहती है। उस 1.5 महीने बाद जो है अपने मायके चली आती है और गुस्से में, और कहीं ना कहीं ये सोचती है कि शायद इस मेरे गुस्से से जो मेरा पति है वो कमाने चला जाए। पर यहाँ पे किसको ऐश की ज़िंदगी नहीं चाहिए। तो उसका पति भी जो है वो इसी तरीके से ज़िंदगी जी रहा था। जब वो जैसे ही 15 दिन 20 दिन बीत जाते हैं तो मंजू के जो ससुर हैं वो लेने आते हैं उसको। तब वो जब फिर से जाती है ससुराल तो वही जो है चाल ढाल रहती है उसके पति की। तब वो काफ़ी गुस्सा दिखाती है। मजबूरन जो है मंजू के जो पति है उसको काम ढूंढना पड़ता है और उसको जो है हरियाणा में जो है वो काम मिल जाता है और कहता है कि अब तो तुम खुश हो, मैं तुमसे दूर चला जा रहा हूँ और वहीं पे जो है काम धाम करूँगी। तो मंजू कहती है कि ऐसा नहीं है, सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि तुम जो है कमाओ, अगर अभी से बैठे रहोगे तो तुम्हारी आदत जो है वो पड़ जाएगी। ये सब बातें होती हैं। फिर खुशी खुशी जो है मंजू का पति जाता है कमाने हरियाणा। यहाँ पे जो है 1.5 महीना 2 महीना बीत गया था पर मंजू का जो पति है वो नहीं आया था। और धीरे धीरे जो उसके ससुर हैं उनकी निगाह जो है मंजू पे गलत दृष्टि जो है वो आए दिन पड़ती जा रही थी। कहीं ना कहीं वो जो है गलत उसके बारे में सोचते लगे थे। यहाँ पे जो है रात में उसके कमरे में जाना और ये सारी चीज़ें। एक दिन जब वो पैसे मांगने आई तब वो कहते हैं कि मैं जो है तुमको पैसे मैं नहीं मांगने पड़ेंगे, मैं आए दिन जो है तुमको खुद ला के पैसे दूंगा, पर यहाँ पे तुम अकेले क्यों सोती हो, मेरे पास आके जो है वो सो जाया करो। ये बातें जो है वो मंजू के अच्छी नहीं लगी। तब यहाँ पे जो है एक रात जो है
उसके ससुर जो है वो खुद ही उसके कमरे में चले जाते हैं। और यहाँ पे बड़ी मजबूरियाँ समझ में आ रही थी मंजू को। मंजू ने भी कहीं कुछ जो है बिना इच्छा ऐसा कुछ जाहिर नहीं किया, और इन लोग का जो है वो अफेयर एक जो ससुर है और मंजू का जो है एक बहू का अफेयर चलने लगा था। और इस तरीके से जो है बीच में 3 महीने बाद जब उसका पति आता है तो जैसे ही वो देखता है कि मंजू जो है उसके कमरे में है, तो जैसे उसको देख के तो वो उठ जाती है। तो जो उसका पति है वो कहीं ना कहीं शक जाहिर करता है। तब वो बोलती है कि जो है आपके पापा का तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उनके सर में जो है वो तेल लगा रही थी, इसके लिए मैं उनके कमरे में गई हुई थी। कहीं ना कहीं उसके पति को ये थोड़ी बहुत शक हो गया था, पर उसने इग्नोर कर दिया। जब वो 15 दिन वहाँ रहता है तो उनके दोनों के चाल ढाल और ये सब चीज़ों देख के उसको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था कि ये दोनों का जो है वो अफेयर, जो गलत चीज़ें हैं वो चालू हो चुकी हैं। तब यहाँ पे वो काफ़ी चीज़ें जो है नोटिस भी करता है और जो है टोकता भी है। पर यहाँ पे मंजू बोलती है कि तुम जो है वो अब ना कमाने के बहाने बता रहे हो। तब वो जो है वो कमाने के लिए जाता है और कहता है कि अब तुम अपनी ज़िंदगी अपने से जियो, मैं तो जा रहा हूँ, अब पता नहीं कितने दिनों बाद आऊँगा। पर यहाँ पे मंजू इस बात पे ध्यान नहीं देती है। और जैसे ही उसका पति चला जाता है, 4 से 5 महीने बीत जाते हैं, वो उसका पति नहीं आता है। फ़ोन में बस बातें करते थे, पर ना मंजू उसको बुलाती और ना ही उसके जो ससुर हैं वो ही अपने बेटे को जो है वो बुलाते हैं घर वापस। और इसी तरीके से संबंध जो है वो चलते रहते हैं। आस पड़ोस के सभी लोगों को जानकारी धीरे धीरे हो गई थी कि ससुर और जो बहू है उनके संबंध जो है इस तरीके से हैं, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि सब जानते हैं पर कोई किसी के मुंह पे कुछ नहीं बोलता है। इस तरीके से जो है संबंध चल रहे थे। एक दिन जो है बहू बोलती है कि मुझे जब रात में मैं सोती हूँ तो पता नहीं क्यों अजीब सा डर लगा रहता है और अजीब अजीब सपने आते हैं, काफ़ी बुरे सपने आते हैं। तो यहाँ पे ससुर एक तांत्रिक को जानता है, तो बोलता है चलो हम दूसरे शहर जो है एक तांत्रिक है वहाँ पे चलते हैं। तब जब वहाँ पे जाते हैं, वो तांत्रिक बोलता है कि मैं तो बहुत फेमस तांत्रिक हूँ, कहीं किसी के घर में कुछ सोना गड़ा रहता है, किसी के खेत में सोना मैंने ढूंढा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। तब वो बोलती है मंजू कि हाँ आप बहुत फेमस हैं, हर किसी को जो है आपने ठीक किया, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। ये बहुत सारी ऐसी बातें करता है जिसमें मंजू तांत्रिक के ऊपर मोहित हो जाती है और इस तरीके से बोलता है कि मैं तुम्हारा जो भूत है या डर है वो मैं ठीक कर दूँगा, थोड़ा मुझे वक्त चाहिए। इस तरीके से जो है वो उस दिन उसका नंबर लेके आती है तांत्रिक। जैसे ही यहाँ पे वापस बहू दिखा के आती है मंजू, तो तांत्रिक से लगातार वो फ़ोन में बात करने लगती है, क्योंकि उस दिन उसको वो बातें उसके काफ़ी अच्छी लगी थी, बहुत सारी ऐसी बातें उसने की थी। अब तांत्रिक जो है वो बहू से मंजू से लगातार बात करता रहा। 15 से 20 दिन बाद एक दिन बहू कहती है कि मैं जा रही हूँ फिर से तांत्रिक। तो ससुर उसके कहते हैं कि अब जो है क्या है, तो बोले कि मुझे बुलाए हैं कुछ जो है उनको भभूत या कुछ ऐसी चीज़ें देनी है, जो तावीज़ देनी है कि ताकि मैं वो बांध के रखूँ तो मुझे बुरे सपने ना आए। तब वो नहीं समझते हैं और बोलते ठीक है हो गया। तब वो 20 दिन जब बाद जाते हैं, इन लोग की लगातार वैसे भी बातें हो रही थी। तब यहाँ पे जब वो दोनों जाते हैं तो तांत्रिक से जब मंजू मिलती है तो वहाँ पे उसके साथ संबंध बनाने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बिना जो है वो नहीं रह सकती, तो क्यों ना तुम मेरे शहर चल के रहो। तब वो जो है 1 हफ्ते बाद जो है तांत्रिक उस शहर में आ जाता है और शहर में आने के बाद यहाँ पे मंजू को एक दिन कहता है कि तुम्हारे घर में जो है वो सोना गड़ा हुआ है, बहुत सारा सोना है, 1.5 से 2 लाख अगर तुम मुझे अरेंज करके दोगी तो मैं तुम्हारा जो है वो सोना ढूंढ के ला के दूँगा। तब वहाँ पे मंजू जो है वो अपने ससुर से कहती है कि मुझे 1-1.5 लाख रुपए चाहिए। तो वो पूछते हैं कि क्या ज़रूरत है। तब वो पूरी कहानी जो है वो बताती है कि तांत्रिक ने जो है वो मांगा है, इस काम से मांगा है। तो यहाँ पे पहले तो वो मना करता है, पर मंजू से कहीं ना कहीं वो भी अब मंजू की हर बातें मानने लगा था। तब वो जो है बैंक से पैसे निकालता है और जाता है तो तांत्रिक को देता है। तांत्रिक बोलता है कि एक रात जो है मुझे आना पड़ेगा, तुम्हारे यहाँ पूजा पाठ करवानी पड़ेगी। उसके बाद जो है दूसरे दिन रात में जो है वो आता है और सब कुछ खुद जो है एक मास्क पहन के रखता है और बहू को जो है मंजू को जो है वो मास्क पहना देता है और कोई एक ऐसा धुआं जो है वो कर देता है पूरे घर में, जिससे उसके ससुर जो है वो बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद तांत्रिक और बहू फिर से संबंध बनाते हैं और ये सभी चीज़ें जो है वो ससुर देख रहा था, पर उसके शरीर में ये जान नहीं थी कि मतलब वो उठ पाए। इतने नशे की जो वो पदार्थ था जो उसने जो है धुएँ के द्वारा जो है सूंघ लिया था, इस तरीके से उसको बेहोशी के हालत में था, अधमरा जैसा था।
पर जब उसको होश आता है तब वो कहता है कि तुमने ये सब चीज़ें जो हैं क्योंकि इस तरीके से मैंने तो तुम्हें हर चीज़ें जो है दिलाई। तब मंजू जो है वो कहती है कि पहले तो आप कर रहे थे तब आपको ये सब गलत नहीं लगा और आज मुझे कह रहे हैं। तब वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे जो है परिवारजनों को सब कुछ बता दूंगा और अपने बेटे से जो है वो तलाक भी दिलवा दूंगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो धमकी दी गई। तब जो है दोनों लोग 3 से 4 दिन बाद तांत्रिक और जो है उसकी बहू वो प्लान बनाते हैं और प्लान बनाने के दौरान जो है एक रात जो है 2 जन आते हैं और बोलते हैं कि आपकी जो बहू है वो जंगल की इस तरफ जो है वो पड़ी हुई है, तो चलिए जल्दी से चलते हैं। तो वहाँ 2 लोग के साथ जो है बिना कुछ सोचे वो ससुर जो है वो चला जाता है और चले जाने के बाद वहाँ पे तांत्रिक और बहू ऑलरेडी वहाँ पे खड़े रहते हैं और खड़े रहने के बाद जो है वो उसकी बंदूक से हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद जो है उसको वहीं जंगल में फेंक देते हैं। दूसरे दिन जब पुलिस वहाँ पे छानबीन करती है तो वहाँ पे जो है आस पड़ोस के जब लोग पहचान करते हैं कि ये जो है वो मंजू के ससुर हैं, तब यहाँ पे आस पड़ोस के लोग जो है ये भी बताते कि ये दोनों जो है ससुर और इनका संबंध था और कुछ दिनों से शायद ही कि लगातार तांत्रिक इनके घर में आता है, तो शायद है कि मंजू का और तांत्रिक का भी जो है वो संबंध है। तब यहाँ पे मंजू के कॉल रिकॉर्ड जो है वो देखा जाता है तो उसमें जो है तांत्रिक का नंबर मिलता है। तो मंजू को और तांत्रिक को जब पुलिस वाले थाने ले जाते हैं और उनसे सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तब जाके ये दोनों जो है वो कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हमने जो है ये जो है ससुर जो है मेरा वो धमकी दे रहा था कि मैं तुमको घर से निकाल दूंगा, पूरे परिवार में जो है तुमको बता दूंगा कि तुम कैसी लड़की हो, इसके लिए जो है मैंने इस डर से इसको जो है ख़त्म कर दिया। और इस तरीके से जो है अपनी ज़रूरतों के लिए एक अच्छा खासा जो है उसके ससुर हो चाहे मंजू हो, अपनी ज़रूरतों के लिए इस तरीके से जो है अच्छे खासे परिवार को नष्ट कर दिया। इस पूरी घटना में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।